Assalamu alaikum class 3. How are you all? Hope all of you fine. Now today we are going about science. Today is our lecture number 7 and it is your science book and it's a worksheet. Okay class 3. Now our lecture number 7, chapter number 1, the human body. Now today we are going about the exercise. In this unit we learn about the question number 8, label the system and their organs. Which system is this class 3? ये कौन सा सिस्टम है जो आपको नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर? Can you tell me? Think about it class 3. कौन सा सिस्टम है ये? ओ ये तो इंक्रीज हो रहा है. बताएं जल्दी जल्दी कौन सा यूनिट कौन सा सिस्टम है ये? थिंक इट क्लास 3. कौन सा सिस्टम है ये? इट्स अ रेस्पिरेटरी सिस्टम. हाउ मैनी ऑफ यू रिमेम्बर? आप सबको क्या ये याद है कि ये कौन सा सिस्टम था? हमने ये पहले पढ़ा है ना लेक्चर में. इट्स अ रेस्पिरेटरी सिस्टम. नाउ label this diagram and also write the name of this system class 3 in your book. आपने अपनी बुक में इस सिस्टम का नेम भी लिखना है और इस सिस्टम की लेबलिंग भी करनी है. फॉर एग्जाम्पल इट्स अ नोज एंड इट्स अ विंड पाइप एंड इट्स अ लंग्स. ठीक है क्लास 3. नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन अ नेक्स्ट डायग्राम. ओके क्लास 3, विच सिस्टम इज दिस? कौन सा सिस्टम है ये? हाउ मैनी ऑफ यू रिमेम्बर? क्या आप सबको याद है कि कौन सा सिस्टम था? व्हाट इज दिस? इट्स अ फूड पाइप एंड इट्स अ स्टमक. इट्स स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. इट्स अ digestive system. Good all of you. Now we move on. What is the new thing in today this lecture? क्या चीज न्यू है इस लेक्चर में क्लास 3? Activities. Wow, in this lecture we are doing activities. Wow, good. What is the first activity? Look at the eyes of any member. Study the pupil, the black circle in the center of the eye carefully. Then allow more light into the room. See what happened to the people. Think about. अगर हम किसी फैमिली मेंबर की आईज में देखेंगे तो उसके पिपल जो है, आई का जो एक पार्ट है जो सेंटर में होता है क्लास 3, उसका क्या होगा? थिंक अबाउट इट. नाउ इन दिस पिक्चर आई विल टेल यू व्हाट विल हैपन टू द पिपल. What is this eye is in the dim light and this eye in the bright light. What is the difference between two eyes? इन दोनों आईज में क्या फर्क है क्लास 3? एंड इसकी जो सेंटर पार्ट ऑफ द आई है ये हमें जो है वो बिग लग रहा है और इसका सेंटर पार्ट ऑफ आई हमें क्या लग रहा है? स्मॉल लग रहा है. क्यों? ये डिम लाइट में है और ये ब्राइट लाइट में है. क्या डिफरेंस है इसमें? ये क्यों इतना हमें एक्सपैंड लग रहा है, क्यों इतना बिग लग रहा है और ये हमें क्यों इतना स्मॉल लग रहा है? बिकॉज when we enter in dim light room our pupil is expand. This part we say that is a pupil. ठीक है, जब हम किसी भी डिम लाइट वाले रूम में एंटर होते हैं तो हमारा प्यूपिल जो है वो एक्सपैंड करता है. क्यों? क्योंकि हमें चीजें जो है वो क्लियरली नजर आए. ठीक है क्लास 3. और ये देखें, ये इसका आपको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है. ठीक है, ये बाकी जो मसल्स जो है वो नीचे इसके आइरिस के कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हमारा प्यूपिल वाला जो पार्ट है वो एक्सपैंड हो जाता है. और ब्राइट लाइट में जब हम एंटर होते हैं, ब्राइट लाइट वाले रूम में जब हम एंटर होते हैं तो हमारी आईज का जो प्यूपिल है वो क्या होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और हमें जो है वो सब चीजें क्लियरली नजर आती हैं. अगर आप किसी भी फैमिली मेंबर के आई में देखोगे तो आपने ये जो एक्सपेरिमेंट करके देखना है. ठीक है, जब आपके रूम में लाइट जो होगी वो डिम डिम होगी ना, तब आपने अपनी मम्मा के या सिस्टर के या अपने भाई के आईज में देखना है तो आपको जो ये पीपल वाला पार्ट जो है वो बड़ा लगेगा. लेकिन जब आप उनकी आईज सनलाइट की
लाइट में देखोगे या सनलाइट में देखोगे तो क्या होगा, आपको उनका प्यूपिल वाला जो पार्ट है आईज का वो स्मॉल लगेगा। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन अ नेक्स्ट एक्टिविटी। व्हाट इज द नेक्स्ट एक्टिविटी क्लास 3? द नेक्स्ट एक्टिविटी इज look in the mirror, say each letter of alphabet. Can you say the letters T, D, C, J, L or N and others without moving your tongue? अच्छा, इस एक्टिविटी में क्लास 3 आपने क्या करना है? इस एक्टिविटी में आपने मिरर के सामने खड़े होके आपने देखना है कि ये जो सारे अल्फाबेट्स जो हैं क्या आप सही तरह प्रोनाउंस कर सकते हैं विदाउट मूविंग योर टंग। ये सब आपने एक्टिविटीज जो है वो घर में परफॉर्म करनी है। ठीक है, इट इज वेरी इजी एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव ऑन अ नेक्स्ट एक्टिविटी। व्हाट इज द नेक्स्ट एक्टिविटी? द नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 2, it is the same number of the activity. Oh, it's from worksheet. Good. What is the second activity from worksheet? Name the senses being used in these pictures. आपने जो है वो इन पिक्चर्स के नेम्स लिखने हैं। यहाँ तो आप क्लियरली नहीं आपको नजर आ रही ना क्लास 3, लेकिन जो आपके पास वर्कशीट्स है ना, आपने उधर देखना है कि ये कौन सी पिक्चर है, इसमें आपकी कौन सी सेंस यूज हो रही है, तो आपने यहाँ लिखना है। ठीक है, और इसी तरह इस पिक्चर में कौन सी सेंस यूज हो रही है, और नेक्स्ट में, और फिर उससे नेक्स्ट में कौन सी सेंसेस यूज हो रही हैं, वो आपने सारी इन बुलेट्स के आगे जो लाइंस है वहां लिखनी है। थिंक अबाउट, और नेक्स्ट पिक्चर में हम ये जो पिक्चर्स हैं ये आपको क्लियरली नजर आएंगी क्लास 3। वाओ, इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव एंड कलरफुल पिक्चर्स। which senses these children's are used? कौन सी सेंसेस जो है वो चिल्ड्रंस यूज कर रहे हैं? ये वाला बच्चे चाइल्ड जो है, ये वाला जो बच्चा है, ये कौन सी एक्टिविटी यूज कर रहा है? इसमें इसका कौन सा ऑर्गन जो है वो प्रोमिनेंट हो रहा है? ईयर का। इट्स मीन इट्स यूज हेयरिंग पावर एंड हेयरिंग सेंस, एंड नाउ इट्स यूज इन। और नेक्स्ट पिक्चर में क्लास 3, ये जो गर्ल है ये क्या कर रही है? ये गर्ल जो है ये टच कर रही है पेपर को। इट्स मीन शी इज यूजिंग द टचिंग सेंस। ये जो है टच वाली सेंस यूज कर रही है। नाउ एंड नेक्स्ट पिक्चर में ये जो बच्चा है ये कौन सी सेंस यूज कर रहा होगा क्लास 3? इसका कौन सा ऑर्गन प्रोमिनेंट है? इसका नोज प्रोमिनेंट हो रहा है, तो इट्स मीन ये कौन सी सेंस यूज कर रहा होगा? स्मेलिंग की। गुड। एंड नाउ नेक्स्ट पिक्चर में ये गर्ल जो है वो कौन सी सेंस यूज कर रही होगी? इट्स यूज इज साइट या सीइंग। ये जो है ये अपनी साइट की जो सेंस है वो यूज कर रही है। एंड ये इस पिक्चर में ये बच्चा कौन सी सेंस यूज कर रहा है क्लास 3? इसमें तो हमें लिप्स नजर आ रहे हैं, और लिप्स के अंदर क्या, हम जब खाते हैं कोई चीज तो हम कौन सी सेंस यूज करते हैं क्लास 3? टेस्टिंग सेंस। वेरी गुड, वेल डन, आपको तो सब पता है। ठीक है, नाउ इट्स एक्टिविटी नंबर 4। इज योर बॉडी वार्म और कोल्ड? हाउ वी डू दिस? हम ये कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी डू दिस क्लास 3? दिस पिक्चर, ये पिक्चर हमें बताएगी। दिस पिक्चर इज टेलिंग अस कि हमने अपना बॉडी जो टेम्परेचर है वो बस देखना है क्लास 3। आपने थर्मामीटर या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करना, जस्ट आपने इस तरह अपने किसी भी अपने हैंड से या किसी को कहेंगे आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो इस तरह चेक कर लें, या नेक पे से दे टच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपकी बॉडी वार्म है या कोल्ड है। आपने ये जो है सिर्फ इसका जस्ट आंसर जो है वो आपने अपनी वर्कशीट पे लिखना है क्लास 3। ठीक है, यू शुड राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ फुल सेंटेंस। एक्टिविटी नंबर का आंसर भी आपने फुल सेंटेंस में लिखना था जो हमने आई वाली एक्टिविटी की है, और जो नंबर 2 पे फ्रॉम वर्कशीट वाली एक्टिविटीज थी वो तो जस्ट हमने सेंसेस लिखनी है। लेकिन आपकी वर्कशीट पे जो वर्कशीट फर्स्ट जो है आपकी यूनिट नंबर 1 की, उसमें क्वेश्चन नंबर है 4।
इज योर बॉडी वार्म और कोल्ड? तो आपने, अगर आपका बॉडी टेम्परेचर वार्म है या कोल्ड है, तो आपने जस्ट उस लाइन के आगे लिखना है। उसके नीचे जो क्वेश्चंस हैं वो आपने अटेम्प्ट नहीं करने। ठीक है क्लास 3? नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट। व्हाट इज दिस? It's a activity number 3 from book. Okay, bring different kinds of food to class and fill in the table below to show whether food are sweet, salty, bitter, sour or more than one taste. Hmm. Wow, it's a very interesting activity. इसमें तो हमें मजे मजे की चीजें खानी पड़ेंगी, हमें फिर कोई मना भी नहीं करेगा। गुड। सबसे फर्स्ट पे आपने क्लास 3 आपकी बुक है, ये आपकी बुक में से मैंने जो है वो पिक्चर जो है वो ली है। ठीक है, आपकी बुक में फर्स्ट आइटम उन्होंने जो है वो ली है रोटी। रोटी का टेस्ट क्या होता है? स्वीट होती है, सॉल्टी होती है, बिटर या सोर, या मोर देन वन टेस्ट, या उसका कोई और टेस्ट होता है। तो आपने इस तरह टिक कर देना है। और इसी तरह मैंने सेकंड जो है वो कौन सी ली है फूड? केक। केक जो होता है वो तो सबको पसंद होता है ना, वो स्वीट होता है। दैट्स वाई वी कैन ड्रॉ द टिक एंड वी राइट डाउन द टिक इन दिस कॉलम। इसी तरह आपने क्लास 3 डिफरेंट जो है वो आपने फूड जो है वो लेनी है, और इसी तरह पूरा कॉलम जो है वो आपने फिल करना है। ठीक है क्लास 3? नाउ गुड लक, हैव अ ग्रेट डे क्लास 3। इट इज वेरी इजी लेक्चर। ठीक है, आपने ये काम जो है वो खुद करना है, किसी की हेल्प नहीं लेनी इस काम में। ठीक, और नाउ नेक्स्ट, डोंट थिंक, क्या नहीं भूलना आपने? जस्ट टेल मी, हरी अप। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज क्लास 3।